हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये पेड बैच का गद्यांश नंबर 3 है। तो पेड वाले और जो लोग पेड कोर्स नहीं लिए हैं दोनों लोग देखेंगे। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फ्री क्विज कराई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। ये आपका गद्यांश नंबर 3 है और ये आज ही का पेड बैच में करवाया गया था। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद में उससे आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो गद्यांश आपका आरओ मुख्य परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा दोनों में पूछा जाता है। आरओ में इसके 21 नंबर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आरओ के गद्यांश को लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को पूरा देखेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो चरित्र एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को घिस सकता है। यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड है, इनका आ, मतलब पूछा जाएगा, इनकी व्याख्या पूछी जाएगी, तो ये हम बाद में करेंगे। पहले पूरा गद्यांश पढ़ते हैं। चरित्र केवल शक्ति ही नहीं, सभी शक्तियों पर छा जाने वाली महाशक्ति है। जिसके पास चरित्र रूपी धन होता है उसके सामने संसार की विभूतियों, संपत्तियों और सुख सुविधाओं भी घुटने टेक देती हैं। सुभाष चंद्र बोस के चरित्र को देखकर असंख्य युवक युवतियों ने धन संपत्ति, खून, यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन होम कर दिया। मुट्ठी भर हड्डियों वाले महात्मा गांधी, जिन्हें लोग बापू कहते थे, पर विश्व की कौन सी संपत्ति कुर्बान नहीं थी। आगे है, चरित्र साधना है जिसे अपनी ही तपश्चर्या, कर्म, सद प्रयास से निर्मित किया जाता है। इसकी निर्मित का तरीका भी बहुत सरल है। सद्गुणों पर चलना और अवगुणों से बचना, प्रेम, त्याग, करुणा, मानवता, संतोष, अहिंसा को अपनाना तथा लोभ, मोह, राग, द्वेष, निंदा, उग्रता, क्रोध, अहंकार आदि को त्यागना चरित्रवान व्यक्ति को का कोई शक्ति हरा नहीं सकती। सत्यनिष्ठा, दृढ़ता इसका मूलाधार है। संसार के कष्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके लिए कांटे भी फूल बन जाते हैं, अपमान भी सम्मान बन जाते हैं, जेल के सींखचे मंदिर बन जाते हैं और विष के प्याले अमृत बन जाते हैं। वह जब तक जीता है संतुष्ट रहता है, उसे अपने किए पर पछतावा नहीं होता। वह छाती तान कर, नजरें उठाकर शान से जीता है। ये आपका हो गया गद्यांश। अब इससे आधारित प्रश्न आपके 3 टाइप के होते हैं। पहले शीर्षक बताना है गद्यांश का, ये आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या ये आपकी 6 नंबर की रहती है। और रेखांकित अंशों का अर्थ, ये अगर कभी कभी 3 रेखांकित अंश होते हैं, कभी कभी 4, तो ये दोनों मतलब टोटल मिलाकर के 12 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल ये होता है 21 नंबर का आपका आरओ मुख्य परीक्षा में गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश से आपके अगर नंबर कंफर्म करने हैं या पूरा फुल मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिस कराई जाती है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, पीसीएस वंडर्स। फिर वहां पेड बैच के डिटेल्स मिलेंगी और वहां से आपको पेमेंट करने के बाद सीधे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो पहला इसका उत्तर कहा है, चरित्र के गुण, यानी शीर्षक इसका था चरित्र के गुण, चरित्रवान मनुष्य के गुण या फिर चरित्र की शक्ति। इन तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, ये तीनों ही सुटेबल हैं। सबसे अच्छा रहेगा चरित्र के गुण, ये टाइटल आपका सुटेबल ज्यादा है। फिर दूसरा था आपका गद्यांश का व्याख्या लिखना, भावार्थ लिखना है संक्षेप में, विस्तृत में नहीं लिखना है, इसको संक्षेप में गद्यांश का व्याख्या जो भावार्थ पूछा जाता है वो संक्षेप में। तो लेखक गद्यांश के माध्यम से ये सब में लिखेंगे, जितने भी गद्यांश पूछे जाते हैं उनमें ये समझ लो एक तरीके से तकिया कलाम है। उसके बाद में आप विषय पे आएंगे। चरित्र की प्रबल शक्ति का सार गर्भित चित्रण प्रस्तुत करता है। मेन चीजें आपको गद्यांश से छाटनी है और उसको अपने वर्ड में लिखना है। सरल भाषा में लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। चरित्र समग्र सद्गुणों की खान है, मानवीय शक्तियों में प्रबलतम शक्ति है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी अपने चरित्र के कारण ही इतिहास पुरुष हैं या ऐतिहासिक पुरुष हैं, जिनके समक्ष अपने को प्रस्तुत कर लोग अपना जीवन कृतकृत्य समझते थे।
चरित्र साधना है जिसे अपने तप, कर्म और सद प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। चरित्रवान व्यक्ति का कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। सत्य, निष्ठा और दृढ़ता इसका मूल आधार है। सांसारिक कष्ट उसका नुकसान नहीं कर सकते हैं। सिंपल जो आपका पैराग्राफ या जो गद्यांश में दिया है उसी को सही सटीक लिखना है एकदम से। इसमें कोई फालतू चीज नहीं लिखनी है। जो चीज उससे रिलेवेंट नहीं है अगर लिखेंगे तो ऑब्वियस आपके नंबर काटे जाएंगे। चरित्रवान व्यक्ति सदा विजयी रहता है। संसार की कोई भी शक्ति उसका किंचित मात्र भी हानि नहीं कर सकती। कोई भी विघ्न बाधा उसके मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकती। सारे सूल, सूल मतलब होता है कांटे, फूल बन जाते हैं। अपमान, सम्मान और विष अमृत हो जाते हैं। चरित्रवान व्यक्ति का जीवन गौरवमयी होता है। देखो कितना अच्छा लिखा गया है। इसके बाद में आगे अब रेखांकित जो आपके अंश थे उनकी व्याख्या देखेंगे। ये आपका मतलब लास्ट क्वेश्चन है गा पार्ट। तो इसमें पहला जो रेखांकित था वो था आपका चरित्र एक डैश करके सकता है। ठीक, तो ये आपका एक बार मैं दिखा देता हूं। इसमें पूरा पढ़ करके पीछे पैराग्राफ में जाना होगा गद्यांश में। ये आपका इतना होगा, चरित्र एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को घिस सकता है। इतने की आपको व्याख्या लिखनी। ये अंश है, जो रेखांकित अंश होते हैं उनमें 4 इसमें है, तो 4 की व्याख्या अलग अलग लिखनी होगी। तो उसमें ये है चरित्र एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को घिस सकता है, इसकी आपको व्याख्या लिखनी है। इसकी व्याख्या है, जिस प्रकार रत्नों में हीरा बहुमूल्य रत्न है और अपने कठोरता व दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार मानव सद्गुणों में चरित्र मूल्यवान है और दृढ़ इच्छा शक्ति ही अपना उत्तम चरित्र का विकास किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से ही उत्तम चरित्र का विकास किया जा सकता है। जिस प्रकार हीरा विभिन्न पत्थरों को घिसकर उसे बहुमूल्य बना देता है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति सज्जनों के सानिध्य में आकर सद्गुण प्राप्त करता है। चरित्र बल से परिपूर्ण व्यक्ति कुमार्गी व्यक्तियों को भी अपने बस में कर लेता है। ये आपका हो गया पहले रेखा अंश की, यानी रेखा जो रेखांकित अंश थे उसकी व्याख्या। दूसरा आप देखेंगे, जिनके पास डैश डैश देती है। इसको देख लेते हैं ये पूरा क्या था। जिनके पास चरित्र रूपी धन होता है उसके सामने संसार की विभूतियां, संपत्तियां और सुख सुविधाएं भी घुटने टेक देती हैं। तो ये आपका दूसरा रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या देखेंगे, चरित्र तपश्चर्या के सच्चे प्रयास का प्रतिफल है। प्रेम, करुणा, दया, तपश्चर्या इसके मूल तत्व हैं। निश्चय ही चरित्र एक साधना है जो दृढ़ संकल्पों पर आधारित होती है। चरित्रवान व्यक्ति के सन्मुख दुर्जनों से युक्त शक्तियां सदैव पराजित होती हैं। सभी धनों में चरित्र धन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस धन के सम्मुख संसार की समस्त शक्तियां नतमस्तक रहती हैं। अगला रेखांकित देखेंगे अंश, यह है चरित्र साधना डैश डैश जाता है। तो इसका पूरा पढ़ेंगे। ये आपका रेखांकित अंश था, चरित्र साधना है जिसे अपनी ही तपश्चर्या, कर्म, सदप्रयास से निर्मित किया जाता है। तो इसकी व्याख्या है, चरित्र बल के निर्माण में शामिल गुण है प्रेम, त्याग, करुणा, मानवता, संतोष और अहिंसा। ये शामिल गुण है। इसके लिए लोभ, मोह, राग, द्वेष, निंदा, उग्रता, क्रोध और अहंकार जैसे दुर्गुणों को त्यागना होगा। जो जो हम इसकी साधना में लीन होते जाते हैं तदनुसार हमें इसकी प्राप्ति होती जाती है। यह आपका तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब आखिरी देखेंगे इसमें, चरित्रवान व्यक्ति डैश डैश होता है। तो यहाँ पर है, चरित्रवान व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। सत्यनिष्ठा और दृढ़ता इसका मूलाधार है। ठीक है, मूलाधार है इसका। तो यहाँ पर है, चरित्र बल समग्र सद्गुणों का एक पुंज होता है। एक ऐसा उज्जवल विराट हिमखंड होता है जहाँ विकारों का कोई चिन्ह नहीं होता। यहाँ पे मूलाधार लिखना चाहिए था होता की जगह पे, ये थोड़ा मिस्टेक है। जहाँ विकारों का कोई चिन्ह नहीं होता, सिर्फ दिव्यता चतुर्दिक निर्देशित होती रहती है, निर्देशित रहती है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, निर्देशित होना चाहिए। इसे कोई पराजित नहीं कर सकता।
चरित्र द्वारा प्रदत्त शक्ति का आधार सत्यनिष्ठा और चारित्रिक बल की दृढ़ता है, जो किसी भी परिस्थिति में चरित्रवान मनुष्य को सत्य के मार्ग में विचलित नहीं होने देता। तो ये आपका यहाँ पर पूरा गद्यांश अच्छे से कंप्लीट होता है। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको आरओ प्रीलिम्स और आरओ मेंस दोनों बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेंगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं फटाफट बैच को ज्वाइन करेंगे। ये दोनों बैच आपके प्रीलिम और मेंस दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। अभी आपके एग्जाम की डेट निर्धारित नहीं की गई है, तो ये आपका अप्रैल लास्ट से लेकर के और जून में कभी भी डेट आ सकती है। तो उसको देखते हुए मैंने दोनों बैच को पैरेलल चलाने की मतलब पहल की है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।